हिस्ट्री क्लास 19 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 19 को पढ़ेंगे। इब्राहिम रिलीजन, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये तीनों इब्राहिम रिलीजन में ही आते हैं। इन तीनों के हिसाब से ईश्वर एक है, यानी ये एकेश्वरवाद को मानते हैं। इन तीनों के हिसाब से गॉड ने एक मानव को बनाया जो आदम है, और आदम की पसली से हव्वा को बनाया। इसे ईसाई धर्म में ईव कहा जाता है। इन तीनों के हिसाब से ईश्वर के संदेश को धरती पर लाने वाले को एंजल कहा जाता है। इनका कहना है कि इनके टोटल 1.25 लाख पैगंबर हैं। पहले पैगंबर आदम को कहा गया। हजरत इब्राहिम भी इनके पैगंबर थे, और इन्हीं ने सऊदी अरब में मक्का एरिया में काबतुल्ला बनाया, जिसे काबा या किबला भी कहते हैं। इसी के तरफ ध्यान रखकर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। भारत से यह पश्चिम दिशा में है, इसलिए भारत के लोग पश्चिम की तरफ होकर नमाज पढ़ते हैं। मुस्लिम धर्म के हिसाब से सबसे पवित्र स्थल मक्का शहर में काबा को और मदीना शहर में मस्जिद नबी को माना जाता है। इसका गुम्बद हरा रंग का है। हजरत इब्राहिम से एक बार सपने में अल्लाह ने कहा था कि अपनी सबसे प्रिय चीज़ मुझे दान दो। सुबह जब ध्यान दिए तो उनका सबसे प्रिय चीज़ उनका बेटा था, और जब वो अपने बेटे की बलि देने गए तभी पता चला कि अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहे हैं। फिर इनसे कहा गया कि दुम्बा की बलि दे दो, यह भेड़ बकरी का नस्ल होता है। उसी समय उस दिन को बकरीद कहा गया, और उसी दिन से सब लोग हज करते हैं। हजरत इब्राहिम के बेटे का नाम हजरत इस्माइल था। इसी में एक और पैगंबर थे, हजरत मूसा। इसके कुछ 500 वर्षों बाद एक पैगंबर आएंगे, हजरत ईसा, और फिर आखिरी पैगंबर आए हजरत मोहम्मद साहब। इन्हीं के समय में एक देवदूत थे जिन्हें जिब्राइल कहा गया। यही अल्लाह के पास से उपदेश लाते थे और मोहम्मद साहब को देते थे, और उन्हीं के कलेक्शन को इकट्ठा करके कुरान बनाया गया। जिस दिन कुरान कंप्लीट हुआ उसी दिन 30 दिन का रोजा रखा गया। फिर ईद का त्यौहार मनाया गया, उसी को आज भी फॉलो करते हैं। सभी पैगंबर को एक देवदूत यानी एंजल अल्लाह के पास से संदेश लाके देते थे। इसमें सबसे प्रमुख देवदूत जिब्राइल थे। हजरत मूसा के समय जो उपदेश आया था उन सबका संकलन जिस किताब में है उसे तौरेत कहा जाता है। तौरेत को तौरा भी कहते हैं। तौरेत हिब्रू भाषा में है। हजरत मूसा के तौरेत को पढ़ने वाले और फॉलो करने वाले यहूदी कहलाए। इसको मानने वाले सैटरडे के दिन पूजा करते हैं अपने रिलीजन और तौर तरीके के हिसाब से। यहूदी लोगों का ये मानना है कि हजरत मूसा आखिरी पैगंबर नहीं थे, आखिरी पैगंबर अभी आएंगे। हजरत मूसा ईसा मसीह के जन्म के 800 साल पहले आए थे। यहूदी के लिए धार्मिक चिन्ह स्टार है। ईसा मसीह के समय जो उपदेश आया उसके संकलन को एंजिल कहते हैं। एंजिल का नाम बाइबिल भी है। इसे पढ़ने वाले और फॉलो करने वाले ईसाई कहलाए। बाइबल इंग्लिश भाषा में है। ईसाई धर्म के धार्मिक महिला को नन कहा जाता है। ईसाई को मानने वाले संडे के दिन पूजा करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के दिन से ही कैलेंडर को माना जाता है। ईसाई लोग इन्हें ईश्वर का बेटा कहते हैं, वही मुस्लिम लोग इन्हें पैगंबर कहते हैं। ईसाई के लिए धार्मिक चिन्ह प्लस का चिन्ह है। मोहम्मद साहब के समय जो उपदेश आया उसके संकलन को कुरान कहते हैं। कुरान को फॉलो करने वाले को इस्लाम कहा गया। कुरान अरबी भाषा में है। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे। एक ही परिवार का होने के कारण इन तीनों को इब्राहिम रिलीजन कहा गया। मुस्लिम लोग शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ते हैं। शुक्रवार की नमाज अकेले नहीं की जाती, 10 लोग कम से कम होने ही चाहिए। ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 साल बाद मोहम्मद साहब आए थे। इस्लाम धर्म में यह भी कहा गया है कि अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे, अब कयामत आएगी जिसमें गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और लोग तपकर मरेंगे। इस्लाम में धार्मिक चिन्ह चांद पर तारा है। यहाँ यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों को कब्र में ही दफनाया जाता है। तीनों टोपी पहनते हैं, साइज अलग अलग होता है। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अब आगे क्लास कल देखेंगे।